क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बारिश के मौसम में बर्ड सबसे ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बर्ड बारिश के मौसम में बीमार पड़ेगा अगर आप बर्ड का प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो। राइट, सो विद दैट सेड टुडेस टॉपिक वुड बी बर्ड केयर इन मॉनसून सीजन। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, बर्ड का केयर मॉनसून सीजन में। फर्स्ट वुड बी डाइट। ठीक है, बर्ड के डाइट में क्या क्या चेंजेस करना है बारिश के मौसम में, वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, पिछले महीने जब गर्मियां चालू थी वो टाइम में मैंने आप लोगों को बोला था कि वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको देना है बर्ड के डाइट में, सो दैट द बर्ड स्टेज हाइड्रेटेड फॉर लॉन्गर टाइम। राइट, इस मौसम में, बारिश के मौसम में, जब एयर में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है, मौसम ठंडा है, बर्ड को एग्जॉशन नहीं होता हीट की वजह से, तो आप थोड़ा वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोड़ा कम करो। ठीक है, लिमिट में दो, कम दो और कम टाइम के लिए दो। ठीक है, तो हो सके तो थोड़ा अवॉइड करो वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको थोड़ा अवॉइड करना है, इससे कभी कभार लूज मोशन भी ट्रिगर होता है, स्पेशली कॉकटेल्स में। ठीक है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, बनाना, स्पेशली धनिया, पुदीना, ये सब आप बारिश के मौसम में मत दो। जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो तासीर में ठंडा हो, बाय नेचर विच इज कोल्ड, शुड बी अवॉइडेड। ऑलराइट, तो फिर क्या देना है बर्ड को? बर्ड को देना है विटामिन ए एंड सी रिच फूड। ठीक है, जैसे गाजर दे सकते हो आप, बीट, स्पिनच इन मॉडरेशन। ठीक है, इससे भी अगर आप ज्यादा पालक दोगे उससे भी लूज मोशन ट्रिगर हो सकता है। ऑलराइट, कैप्सिकम, ठीक है, विटामिन ए एंड सी रिच फूड आपको बर्ड के डाइट में ऐड करना है। ऑलराइट, कैरेट्स हो गया, बीटरूट हो गया, कैप्सिकम हो गया, एंड जो भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो आप अपने बर्ड के डाइट में आप इंक्लूड करो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बर्ड का इम्यूनिटी बूस्ट होगा। ऑलराइट, बर्ड का बूस्ट इम्यूनिटी। अगर बर्ड का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा बारिश के मौसम में तो उसको सर्दी कम पकड़ेगा। ओके, लूज मोशन होने के चांसेस कम रहेंगे, बर्ड बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी ज्यादा करके बीटरूट और कैरेट्स आप हफ्ते में 2-3 बार दो, इंशाल्लाह आप देखो बर्ड का फेदर में शाइन देखो कितना अच्छा आएगा। ठीक है, तो इससे बर्ड का इम्यूनिटी बूस्ट होता है एंड इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, अगर बर्ड का फेदर में शाइन नहीं है, या बर्ड को हल्का सा आई इन्फेक्शन है, या बर्ड थोड़ा बीमार है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार बीटरूट दो, कैरेट्स दो, स्पिनच दो। पालक अगर दे रहे हो तो एकदम ड्राई करके देना, गिल्ला गिल्ला पालक नहीं देना। ठीक है, ड्राई करके दो, तो उसमें देखो आप 2-3 दिन में बर्ड के हेल्थ में आपको फर्क दिखने लगेगा। ठीक है, बर्ड का अगर कुछ भी माइनर इन्फेक्शन है, बर्ड थोड़ा बीमार है, ठीक है, तो उसको कैरेट्स दो, बीटरूट दो। ठीक है, कलरफुल फूड एंड वेजिटेबल्स दो। ऑलराइट, ये आप कैसे दे सकते हो, ये आप चावल में दे सकते हो, हाफ कुक राइस लो, उसमें उसको मिक्स करके, ग्रेट करके मिक्स करके दो, या ऐसे भी दे सकते हो, या तो फिर फाइनली चॉप करके दो बर्ड्स को। ठीक है, इसके बाद डाइट में हम क्या ध्यान देंगे? डाइट में हम ध्यान देंगे नीम, तुलसी एंड जिंजर वाटर। ठीक है,
ये हफ्ते में 2 से 3 बार दो अपने बर्ड को, ठंडी और बारिश के मौसम में, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है नीम में, ठीक है। तुलसी से बर्ड का अगर कुछ भी रेस्पिरेटरी इलनेस है उसमें बर्ड को हेल्प मिलेगा। जिंजर से बर्ड का कुछ भी कोल्ड सिम्टम्स है वो सब निकलेगा, पेट के लिए अच्छा है, ऑलराइट। तो ये गर्म पानी में आप थोड़ा नीम के पत्ते लो, थोड़ा तुलसी लो, थोड़ा अदरक लो, ये सबको कूट के आप पानी में डालो, हल्का सा गर्म करके बर्ड को दो। हफ्ते में 2 से 3 बार दो, इंशाल्लाह बर्ड आपको कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और नीम से क्या होता है, किल्स पैरासाइट। बर्ड के पेट के अंदर जितने भी वर्म्स है, ठीक है, वो सब मरते हैं। बर्ड का पेट साफ होता है, बर्ड का इम्यूनिटी अच्छा होता है, ठीक है। नीम के पत्ते आप बर्ड के केज के अंदर रखो, बर्ड दिन भर खेलते रहेगा, उसके यार खेलते रहेगा, खाएगा, उसका पेट साफ होएगा, उसका स्ट्रेस कम होएगा, ठीक है। आप लोग इतना महंगा महंगा टॉयज लेते हो ना, वो टॉयज का सबसे चीप रिप्लेसमेंट है नीम का पत्ते लेके आओ विद द बाग, ओके, स्टेम के साथ में केज के अंदर रख दो, दिन भर खेलते रहेगा, खाते भी रहेगा, नेक्स्ट डे निकाल के फेंक दो, ऑलराइट। सो नीम से किल्स पैरासाइट्स, ठीक है, बूस्ट इम्यूनिटी, बर्ड का इम्यून सिस्टम अच्छा होएगा नीम के पत्ते से, ऑलराइट। एंड डाइट में और क्या ध्यान दे सकते हैं हम लोग, जो भी आप लोग सॉफ्ट फूड देते हो बर्ड को, ठीक है, थोड़ा गर्म दो बारिश के मौसम में। हाँ बेटा, तो अभी सिट। 4th पॉइंट, सॉफ्ट फूड। थोड़ा गर्म दो बर्ड को। जो भी सॉफ्ट फूड मिक्स आप ओवरनाइट सोक करते हो या एक दिन पहले सोक करते हो या जो भी आप मुझसे लेते हो, उसको थोड़ा गर्म करो और थोड़ा वार्म दो बर्ड को। उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालो और कैरेट या बीटरूट ये सब ग्रेट करके मिक्स करके दो। जितना आप अपने बर्ड को वेरिएशन दोगे डाइट में, उतना बर्ड कम बीमार पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ सीड्स मत दो बर्ड को, ठीक है, सिर्फ सीड्स मत दो, उससे सिर्फ पेट भरता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता बर्ड को। अगर बर्ड के फेदर में ऐसा शाइन चाहिए आपको, बर्ड का हेल्थ ऐसा चाहिए, एकदम अलर्ट चाहिए, हेल्दी चाहिए, प्लम्प चाहिए, भरा हुआ चाहिए, तो बर्ड के डाइट में वेरिएशन दो, ठीक है। तो बारिश के मौसम में जो भी सॉफ्ट फूड देते हो आप, बैठ बेटा, जो भी सॉफ्ट फूड देते हो उसको थोड़ा गर्म करके दो और पानी भी थोड़ा गर्म दिया करो बर्ड को। तो वार्म सॉफ्ट फूड विथ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्यों? इससे बर्ड के बॉडी में हीट जनरेट होता है, ठीक है। अब ये डिबेटेबल है, ठीक है, कोई कोई लोग ऑयल देते, कोई नहीं देते, मगर मैंने आजमा के देखा हूं, मस्टर्ड ऑयल से बर्ड का सर्दी भी जाता है, ठीक है। गरम चावल में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल और अदरक को कूट के थोड़ा मिक्स करके दो, बर्ड का अगर सर्दी का सिम्टम्स है, थोड़ा रनिंग नोज है, वो भी चला जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सॉफ्ट फूड थोड़ा गरम दो विद मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। बारिश के मौसम में बर्ड को फ्रूट्स मत दो। फ्रूट्स बहुत ओकेशनली दो, थोड़ा दो और कम ड्यूरेशन के लिए दो, ठीक है। केज में ज्यादा टाइम तक फ्रूट्स मत रखो, ठीक है। इट्स ऑलरेडी रिच इन वाटर कंटेंट, सो देयर इज हाई चांसेस ऑफ द फ्रूट गेटिंग स्पॉइल्ड फास्टर, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए रखो, निकाल दो बाद में, ऑलराइट। फ्रूट्स ही देना तो क्या दे सकते हैं? पैलेट फूड, वेरी गुड रिप्लेसमेंट, वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पैलेट फूड बारिश का टाइम पे दो, शौक से खाता है बर्ड, ठीक है, हेल्दी भी रहता है। मैं यूजुअली पैलेट फूड देता नहीं हूँ क्योंकि मैं फ्रूट वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, मगर बारिश टाइम पे पैलेट फूड दो, अच्छा रहेगा, ऑलराइट।
तो ये सेक्शन था बर्ड का डाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। वाटर कंटेंट फूड एंड वेजिटेबल्स मत दो बर्ड को, ठीक है। देना है तो विटामिन ए एंड सी रिच फूड दो, विच इज कैरेट, बीट, स्पिनच, कैप्सिकम। ये सब वेजिटेबल से बर्ड का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। If the bird is stronger, the bird will not fall sick frequently, ठीक है। सर्दी, लूज मोशन, आप लोग फोन करके पूछते हो ना लूज मोशन हो रहा है बर्ड को, बर्ड का खुराक अच्छा रखो, बर्ड का फूड ट्रे साफ रखो, तो इंशाल्लाह बर्ड बीमार नहीं पड़ेगा। ऑलराइट। नीम के पत्ते दो, बहुत जरूरी है। नीम, तुलसी, अदरक, इसको पीस के पानी में दो, या तो सिर्फ नीम के पत्ते भी दे सकते हो आप। हफ्ते में 2 बार दो, ठीक है। एक दिन तक रखो, नेक्स्ट डे निकाल के फेंक दो नीम के पत्ते अगर दे रहे हो तो, ठीक है। अगर नीम, तुलसी, जिंजर का पानी दे रहे हो तो 4-5 घंटे तक पानी रखो, उसके बाद में डिस्कार्ड कर दो। ऑलराइट। इससे नीम के पत्ते से बर्ड का इंटरनल पैरासाइट्स मरता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है। ऑलराइट। और जो भी सॉफ्ट फूड देते हो बर्ड को थोड़ा गर्म दो, ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में थोड़ा गर्म दो। देखो सॉफ्ट फूड देने का टाइम सुबह का होता है, रात भर बर्ड को ठंडी लगता है, मौसम जब when the temperature dips the bird feels more cold, all right, so start of the day try to give something warm to the bird, soft food थोड़ा गर्म दो, शौक से खाएगा बर्ड, ठीक है। उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के दो। कितना मस्टर्ड ऑयल डालना है, इतना डालो कि आपके हाथ में, फिंगर्स में थोड़ा ऑयल आपको फील हो, ठीक है। और पैलेट फूड दो, ठीक है। तो ये बर्ड का डाइट का सेक्शन था। अब मैं आऊंगा रिगार्डिंग द केज। अपने बर्ड के केज को जितना हो सके ड्राई रखो और वार्म रखो। बर्ड का केज हो सके तो क्लाइमेट के हिसाब से चेंज करते रहो, ठीक है। ठंडी के मौसम में हमेशा इंडोर्स रखो, गर्मी के मौसम में थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर दो, बाकी अंदर रखो। बारिश के मौसम में केज का लोकेशन ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे रेन वाटर नहीं आए, मतलब ठंडी ना लगे या कोल्ड ब्रीज ना आए केज के अंदर, ठीक है। मॉइस्चर ना आए, मॉइस्चर से क्या होएगा, बर्ड का जो भी फूड है जल्दी खराब होएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज केज, कीप इट ड्राई। एंड वार्म। बारिश के मौसम में मौसम ठंडा होता तो है ही, प्लस धूप भी नहीं रहता है, ठीक है। तो बर्ड को अगर आपको वार्म देना है, थोड़ा हीट देना है, तो केज के पास एक 100 वॉट का बल्ब लगाओ, ठीक है। केज ड्राई रखो हमेशा, केज के ट्रे में न्यूज़पेपर डालो और केज को वार्म रखो थ्रू बल्ब, 100 वॉट, ठीक है। सुबह के टाइम पे 2-3 घंटा, 2 घंटा बल्ब ऑन रखो, शाम को 2 घंटा बल्ब ऑन रखो। लेट द बर्ड गेट सम हीट फ्रॉम द बल्ब, ऑलराइट। उससे बर्ड अलर्ट रहेगा। अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ लाइट है केज के आसपास, हीट है, तो बर्ड एकदम चुस्त रहेगा, अलर्ट रहेगा, स्लीपी नहीं रहेगा, ठीक है, सुस्त नहीं रहेगा एकदम, ऑलराइट। सेकंड पॉइंट इज अवॉइड मॉइस्चर। अवॉइड मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर से फंगस आता है। बर्ड का केज इंस्पेक्ट करो बारिश के टाइम पे, चेक करो कहां पर फंगस बिल्डअप तो नहीं है ना। जो टॉयज आप देते हो वो देखो कि वहां पे फंगस बिल्डअप तो नहीं हो रहा है ना। फूड बॉल को इंस्पेक्ट करो, ठीक है। तो केज का लोकेशन ऐसे जगह पे रखो जहां पे रेन वाटर का स्प्लैशेस नहीं आ रहा है, स्प्रिंकल्स नहीं आ रहे, या मॉइस्चर बिल्डअप नहीं हो रहा है। मॉइस्चर अगर आएगा बर्ड को ठंडी भी लगेगा, आपका टॉयज भी खराब होएगा, खाना भी खराब होएगा, केज को रस्ट भी लग सकता है, ठीक है। तो अवॉइड मॉइस्चर, इससे फंगस आ सकता है, या तो केज में रस्टिंग हो सकता है, जंग लग सकता है। कोई भी केज आपका जहां पर बहुत सारा रस्टिंग दिख रहा है आपको, प्लीज केज चेंज करो।
आप तो 24 घंटा केज के सामने नहीं बैठे रहोगे, मगर वो बर्ड जहां से भी पेंट निकल रहा है ना, वो बर्ड उसको कुदेरते रहेगा, स्टार्ट पीलिंग इट ऑफ। ऑलराइट, तो अगर केज में जंग लगा है तो केज चेंज करो, ठीक है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अपने केज का ट्रे हमेशा ड्राई रखो, ठीक है। जरा भी गंदा नहीं होना चाहिए वहाँ पे। दिन में अगर आप नॉर्मल नॉन रेनिंग डेज में अगर आप दिन में एक बार केज का ट्रे साफ करते हो तो बारिश टाइम में 2 से 3 बार साफ करो। ऑलराइट, जितना अगर आप केज का ट्रे गंदा रहेगा, गीला रहेगा, उतना मॉइस्चर रहेगा, उसमें वर्म्स बिल्डअप होएगा, ठीक है। और अगर आपके पास बेबी बर्ड्स है, छोटा सा बेबी बर्ड लेके आए हो जो उड़ने लायक भी नहीं है, तो हमेशा गौर करना कि बेबी बर्ड्स हमेशा केज के फ्लोर पे ही सोता है। वो स्टिक के ऊपर जाके नहीं सोएगा, वो नीचे मुंडी नीचे रख के ही सोएगा। तो अगर आपका केज का ट्रे गंदा रहेगा ना, इफ इट्स फिल्ड विथ ऑल द bird poop and moisture and dirt, it will start giving out a lot of bad odor, ठीक है। बहुत गंदा स्मेल आएगा और बर्ड वो इनहेल करेगा एंड द बर्ड विल फॉल सिक। बर्ड को सर्दी होएगा, रनिंग नोज चालू हो जाएगा, ठीक है, सर्दी होएगा बर्ड को। तो हमेशा बर्ड के केज के ट्रे में 2-2 न्यूज़पेपर डाल के रखो, हर 4-5 घंटे में चेंज करो बारिश के मौसम में, ठीक है। क्लीन केज ट्रे by use newspaper, alright। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनलाइट। बारिश में तो इतना धूप निकलता नहीं है, बट वेन एवर पॉसिबल, जब भी आपको लगे कि धूप आ रहा है तो प्लीज अपने बर्ड का केज लो और धूप में रखो, ठीक है। सनलाइट एक्ट्स एज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। आपका केज नेचुरली क्लीन होएगा सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट से बर्ड का स्ट्रेस लेवल कम होता है, बर्ड हैप्पी रहता है, ठीक है। और कुछ भी केज के अंदर पैरासाइट्स बिल्डअप है, फंगस बिल्डअप है, वो सब सनलाइट से निकलेगा। तो जब भी आपको लग रहा है धूप निकल रहा है तो बर्ड का केज वहां पर रखो। आपको अगर ऐसा लगता है कि केज बहुत बड़ा है, इस ह्यूमंगस बड़ा केज लेके आए हो आपने, तो छोटा ट्रैवल केज आता है ना, उसमें बर्ड को डालो और टेरेस में लेके जाओ। टेरेस में लेके जाओ, अपनी बालकनी में या विंडो में, जहां पर आपको सनलाइट दिख रहा है वहां पे उसको रख दो केज को, उसको सनलाइट लेने दो, ठीक है। ठंडी के मौसम में एक टिप देता हूँ आपको मैं, ठंडी के मौसम में और बारिश के मौसम में जब भी धूप निकले, जितना आपका बर्ड वो टाइम पे सनलाइट लेगा ना, उतना उसको रात को ठंडी कम पड़ेगा, ठीक है। उतना बर्ड को ठंडी कम लगेगा रात को, राइट। तो आज के लिए इतना ही। मॉनसून सीजन में बर्ड के डाइट में ध्यान रखो, वाटर कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मत दो। कैरेट्स, बीट, स्पिनच, कैप्सिकम ये सब दिया करो। पंपकिन दो, ब्रोकली दो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और इससे मैंने खुद ने देखा हूँ कि बर्ड के हेल्थ में बहुत डिफरेंस दिखता है नीम के पानी से, ठीक है। एंड जो भी सॉफ्ट फूड देते हो थोड़ा गर्म दो बर्ड को, ठीक है। और बर्ड का केज हमेशा साफ रखो। आप अपना घर साफ रखते ही हो ना, मेड आती है ना घर पे आपकी, ठीक है। बर्ड का केज हमेशा साफ रखो और अपने बर्ड को टाइम दो, ठीक है। अपने बर्ड को टाइम दो, राइट। ये खिलौना नहीं है, आप इसको लेके आते हो घर पे, बर्ड को टाइम दो, सिर्फ केज में मत रखो, ठीक है। अब इसका फेदर का शाइन देखो, क्वालिटी देखो बर्ड का। ये एक मेल सनकनी और है, ठीक है। मैं डाइट में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना बर्ड इतना महंगा है आपका, ये तो मैं डाइट उससे आपसे देता हूँ। केज साफ रखो, डाइट अच्छा दो, तो इंशाल्लाह कभी बर्ड बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखो आप लोग, तो इंशाल्लाह आप लोग को मुझे फोन करके पूछने की नौबत नहीं आएगी, अरे बर्ड को लूज मोशन हो गया, अरे बर्ड को ये हो गया, क्या करूं। पहले ही आप लोग प्रिकॉशन लो तो बर्ड इंशाल्लाह बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको कुछ सीखना मिला आज के वीडियो से, तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। काफी मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू वेरी सून
in my next video. Bye bye. Thanks for watching till the end. अगर वीडियो अच्छा लगा then please do subscribe to the channel. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बहुत मेहनत लगता है एंड मैं नोटिस किया हूँ कि आप लोग में से काफ़ी लोग चैनल पे आते वीडियोस देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत करो। आप लोग के लिए इतने मेहनत से मैं टाइम निकाल के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ, तो आप लोग का भी तो थोड़ा फ़र्ज होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।